वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2012 की कोरियन लैंग्वेज फिल्म अ वेयरवुल्फ बॉय की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में सिया नाम की बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ कोरिया के गांव आती है। यहाँ सिया का एक काफी पुराना घर है दोस्तों, जिसे कुछ लोग अब खरीदना चाहते हैं। तो सिया अपनी ग्रैंड डॉटर को बताती है कि बेटा, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब भी ये घर काफी डरावना लगता था और आज भी वैसा ही लगता है। अब ये सिया कौन है दोस्तों और इस घर से उसका क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए हमें वक्त में 47 ईयर पीछे जाना होगा। तो 47 ईयर पीछे एक तूफानी रात में एक आदमी इस घर के पास भेड़ियों को मीट खिलाने के लिए आता है। लेकिन जैसे वो एक बंद पड़े कमरे को खोलता है ना, उसे बिल्कुल हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद सिया अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने के लिए आती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ और छोटी बहन एमी होती है। सिया के पिता की मौत हो चुकी थी, पर उनके जो बिजनेस पार्टनर था, उनका बेटा जॉन, वो भी यहाँ पर आता है, क्योंकि जॉन के पिता ने सिया की फैमिली के रहने का इंतजाम यहाँ पे करवाया है। दोस्तों, इस गांव में सिया की फैमिली के अलावा सिर्फ 2 ही फैमिलीज रहती हैं, जो कि सिया की फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने से बड़े खुश होते हैं। उनका सामान अंदर रखने में भी मदद करते हैं। मगर जॉन अपने गुरूर में अलग लेवल में होता है, सामान अंदर रखने में मदद नहीं करता, क्योंकि वो पैसे वाला है ना, इसीलिए। आगे हम सिया की माँ को अपनी पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करने के लिए खाना खिलाते हुए उनको देखते हैं और बातों ही बातों में पता चलता है कि सिया को लंग्स में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उसको पोल्यूशन से दूर रहने की सलाह दी है, इसीलिए पूरी फैमिली शहर छोड़कर गांव आ गई है दोस्तों, ताकि साफ वातावरण इनको मिल सके। अब रात की बात है तो सिया अपनी पर्सनल डायरी में लिखते हुए बड़ी रो रही होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से दोस्तों बिल्कुल भी खुश नहीं है। और तब उसको एक अजीब सी आवाज आती है। वो अपनी सिस्टर एमी को जगाने की कोशिश करती, पर वो नहीं जागती। और तब सिया अपनी मॉम के रूम में जाती है, जो कि दिन भर काम करके बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। इसलिए वो सोचती है कि चलो, इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और वो अकेली ही उस आवाज का पीछा करते करते घर के बाहर बने पुराने एनिमल हाउस तक पहुंच जाती है, जहां पहले कुत्ते और भेड़ियों को रखा जाता था वहीं पे, पर अब वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी होती है। तो सिया जैसी दरवाजा खोलती है दोस्तों, उसे एक वुल्फ दिखाई देता है। डर के मारे वो सीधे चिल्लाती है और उसको देखकर वो वुल्फ वहां से भाग जाता है। उसके बाद सिया की आवाज को सुनकर उसकी माँ भागी आती है और फिर उसको वापस घर लेके आ जाती है। और अब अगली सुबह सिया की माँ पड़ोसियों को जो भी रात में हरकत हुई वो बताती है। सभी को लगता है कि कोई जंगली भेड़िया घर में घुस आया होगा, क्योंकि जंगल पास ही में है, तो आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कुछ देर के बाद सिया और उसकी माँ अपने यार्ड में एक अजीब लड़के को देखते हैं। वो भूखा होता है और आलू को लालच भरी नजर से देख रहा होता है, जैसे कि बस उस पे बिल्कुल बिलक जाएगा। तो सिया की माँ उसको खाना देती है और वो जानवरों की तरह बहुत ही जल्दी जल्दी उसको खाने में लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सिया की मॉम पुलिस को बुलाती है और इस अजनबी लड़के की रिपोर्ट लिखवाती है, क्योंकि ये लड़का किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो अब इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए पुलिस को बुला दिया। पुलिस भी भला क्या ही कर सकती है, वो उसे अनाथालय भेजने की बातें करते हैं, पर वहां भी बात नहीं बन पाती। आखिर में सिया की माँ उसको घर लेके आ जाती है और उसका नाम सैम रख देती है, क्योंकि वो हमेशा से अपना बेटा चाहती थी, जिसका नाम उसने सोच के रखा हुआ था कि मैं सैम रखूंगी, पर उनका बेटा कभी हुआ नहीं। अब सैम बहुत ही गंदा दिख रहा होता है, इसलिए उसकी माँ उसको पहले नहलाती धुलाती है, नए कपड़े पहनाती है। तो अब जब ये पूरी फैमिली खाना खाने बैठी होती है तो सैम खाने पे बिल्कुल टूट पड़ता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि पता नहीं उसने कब से खाना नहीं खाया और वो जानवरों की तरह खाता है। उसकी अजीब हरकतें देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो सिविलाइज नहीं था दोस्तों। रात में सैम के सोने के लिए एक अलग कमरा उसको दिया जाता है, पर जब वो विंडो से रात में फुल मून देखता है तो फुल मून देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है, भेड़ियों की तरह आवाज निकालता है। तो सिया की माँ उसको डांट कर समझाती है कि बेटा, ऐसी आवाजें मत निकाला करो, लोग परेशान होते हैं, चलो सो जाओ चुपचाप। अगले दिन सिया बॉक्सेस में से अपनी बुक निकालने की कोशिश कर रही होती है, तो सैम बड़े अजीब तरीके से उसकी ओर बढ़ता है, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। डर के मारे सिया चीखती चिल्लाती है, वो तो उसके बाल भी नोचने लगती है। मगर कुछ ही देर में उसे सैम का रियल इंटेंशन समझ में आ जाता है। वो दरअसल बॉक्सेस उठाकर सिया की हेल्प करना चाह रहा था, और फिर अपनी गलती का एहसास करते करते सिया सैम को कॉर्न खाने को देती है। सैम उसको खाने में बड़ा बिजी हो जाता है और सिया फिर अपना सामान बॉक्स से अनपैक करने लगती है। तभी वहां पे जॉन आ जाता है। अब वो भी सिया की हेल्प करने की सोचता है, पर जैसे ही वो एक बॉक्स उठाने की कोशिश करता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बॉक्स बड़े हैवी होते हैं। इस वक्त एमी स्कूल में है दोस्तों, और सिया की मॉम भी किसी काम से बाहर गई हुई है। तो सिया ये सारी बातें जॉन को बताती है और कहती है कि मुझे घर में पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम चले जाओ। मगर दोस्तों जॉन लात का भूत था, वो बातों से नहीं मानने वाला था। कहता है कि तुम्हें तो आगे चलकर मुझसे शादी करनी है ना, चूल्हा चौका करना है, फिर बेकार में पढ़ाई करके क्या फायदा। और वो सिया का हाथ वगैरह पकड़ने लग जाता है, जिससे सिया बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और ये चीज सैम सेंस कर लेता है और वो जॉन के ऊपर घुराने भी लग जाता है। उसे डर के मारे घर से भगा देता है कि निकल यहाँ से। रात में दोस्तों सिया एक डॉग ट्रेनिंग की बुक पढ़ती है,
और अगले दिन से सैम को वो बुक की टेक्निक से ट्रेन करने लग जाती है ताकि सैम इंसानों की तरह रहना सीख जाए अच्छे से। सबसे पहले वो सैम को सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। सिया ने अपने हाथों में खाना पकड़ा होता है, मगर वो सैम को थोड़ा इंतजार करने को कहती है, जो कि सैम नहीं कर पाता और वो जल्दी से खाना खाने के चक्कर में सिया के हाथ में दांत काट देता है। फिर क्या होना था, दर्द के मारे बेचारी रोने लग जाती है और तब सैम को भी उसके लिए बुरा फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और वो धीरे धीरे सिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की अच्छी तरह कोशिश करता है। अब लंच टाइम में दोस्तों सिया की फैमिली अपना खाना बिल्कुल कस के पकड़ लेती है ताकि सैम उनका खाना भी सफाचट न कर जाए, पर सभी हैरान हो जाते हैं जब सैम आज सिया के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रुक रुक कर खाना खा रहा होता है। मतलब पहले की तरह वो झपट्टा नहीं मारता। अब रात में सिया पहले की तरह डायरी लिखकर रोना धोना करने के बजाय सैम को ट्रेन करने के लिए बुक्स रीड करती है। धीरे धीरे सिया सैम को इंसानों की तरह रहना सिखाती है, खाना कैसे खाना है, ब्रश कैसे करना है, घर के काम कैसे करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। और समय के साथ सैम पढ़ना लिखना भी सीख जाता है और सिया का सबसे अच्छा बेहतरीन दोस्त बन जाता है। अब सिया पहले की तरह उदास नहीं रहती क्योंकि वो सैम के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती है दोस्तों। एक दिन सिया की फैमिली सैम को साथ लेकर मार्केट जाती है। वहाँ कुछ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं। अब एक भारी आयरन बीम सिया की फैमिली के ऊपर गिरने वाली होती है, तो सैम जल्दी से उन्हें बचाने के लिए बिल्कुल आगे आ जाता है और बीम उसके ऊपर गिर जाती है। सभी लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और हैरानी की बात तो ये होती है दोस्तों कि उसे सिर्फ बहुत ही हल्की सी खरोंच आई होती है, हड्डी वगैरह सब ठीक होती है उसकी। किसी दूसरे इंसान पर अगर इस तरह गिरता तो वो तो वहीं पे मर जाता, लेकिन लगता है सैम की बात थोड़ी अलग है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक रात जॉन शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए टोंक की बकरी के बाड़े को टक्कर मार देता है, जिससे टोंक की सारी बकरियां यहाँ वहां भागने लगती हैं और एक बकरी मर भी जाती है दोस्तों। तो जॉन तो डर के मारे भाग जाता है, पर कुछ ही देर में वहां पे आता है सैम, जो टोंक की मरी हुई बकरी को उसके पास लेके जाता है। टोंक सैम को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि सैम जैसा मासूम इंसान उसकी बकरी को नहीं मार सकता, जरूर इसके पीछे कोई और होगा। अगली रात दोस्तों जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ सिया के पास आता है और उसे अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है, पर सिया जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और तब जॉन उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। ये चीज सैम देख लेता है, जिससे सैम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अचानक से एक वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। उसके दांत बिल्कुल नुकीले हो जाते हैं, उसका फेस बिल्कुल वो वुल्फ में बदल जाता है, पर बॉडी इंसान की तरह रहती है और वो जॉन की फिर करता है बढ़िया पिटाई। उसके दोस्त तो डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं और आगे सैम जॉन को जान से मारने लग जाता है, पर सिया उसको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो सैम को वहां से जाने देता है, पर जॉन इतनी आसानी से दोस्तों हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ देर के बाद पुलिस के साथ वो आता है सिया के घर पर और जॉन ने सैम के वरवुल्फ होने की बात पुलिस को बता दी थी, पर पुलिस को ऐसी अजीब गरीब बातों पे यकीन नहीं होता। इसीलिए जॉन सिया को पुलिस के सामने कबूल करने को कहता है कि तुम तो बताओ कि ये एक वरवुल्फ है, मगर सिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं, जिससे जॉन को आ जाता है बड़ा गुस्सा और वो सिया और उसकी माँ को पूरी तरह धमकाता है और सैम को भी घर से निकल जाने को कह देता है, पर वो लोग तैयार नहीं होते। तो जॉन उन सभी को इस घर से निकालने की धमकी देता है। मतलब वो अपने एहसान को याद दिलाता है कि ये घर हमने ही तुम्हें दिलवाया था और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो घर को छोड़कर जाना होगा। तो सिया को जॉन पे बहुत गुस्सा आता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और आज वो जॉन के सामने अपनी जबान खोल ही देती है कि जिस बिजनेस के दम पे तुम इतना उछल रहे हो ना, उसे मेरे फादर ने शुरू किया था। कई सालों के बाद जब बिजनेस पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया, तब मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को एज अ बिजनेस पार्टनर शामिल किया, पर मेरे फादर की अचानक मौत होने पर तुम्हारे फादर ने हमारे बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, और अगर हम चाहते ना तो तुम लोगों पे फ्रॉड का केस भी कर सकते थे। इससे जॉन हो जाता है शर्मिंदा, उसे आ जाता है गुस्सा और वो सिया के घर पे तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। अगले दिन सिया की फैमिली अपने घर के बाहर एनिमल हाउस की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई कर रही होती है ताकि वो यहाँ सैम को रख सके। सिया को सैम की सच्चाई पता चल गई थी कि अब ऐसे में उसको रात में सेम घर में रखना सेफ नहीं होगा। साथ ही जॉन ने कल जो हंगामा किया उसके बाद वो सैम को अपने साथ नहीं रख सकते ना। एनिमल हाउस की बढ़िया तरीके से सफाई के दौरान इनके हाथ लगता है पुराने ओनर का कुछ सामान। जॉन की नजर एक एनवलप पे पड़ती है जिसमें पुराने ओनर का नाम वगैरह मेंशन होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जॉन इस घर के पुराने ओनर मिस्टर पार्क को साथ लेके आता है और सिया की फैमिली को सच्चाई बताने के लिए कहता है। पार्क बताता है कि कुछ साल पहले मैंने ये घर अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड किम को दिया था यूज करने के लिए। किम सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कोरियन वॉर में कई सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, उन्हीं पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन्हीं अनाथ बच्चों में से एक था सैम। इससे पहले कि किम अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाता, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। किम की मौत एक राज ही रह गई, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि उस एक्सपेरिमेंट में किम ने सैम के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो एक वरवुल्फ में बदल गया हो। इन सब के बारे में जब इंस्पेक्टर को पता चलता है तो वो ये केस यहीं पे क्लोज करने की सोचता है कि अगर मीडिया तक ये बात पहुंचेगी कि किम इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अनाथ बच्चों पे बहुत ही बड़ा
जुल्म कर रहा है तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। इसीलिए वो सैम को जान से मारने की बात करता है कि सैम को मार देते हैं, पता भी नहीं चलेगा किसी को। पर सिया की फैमिली इस चीज के लिए राजी नहीं होती। इसीलिए फिर इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, हम सैम को एक मौका देकर देख लेते हैं, कुछ दिनों तक उस पर नजर रखेंगे और ये मॉनिटर करेंगे कि वो इंसानों के साथ रहने के लायक है भी या नहीं। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सैम के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसकी हरकतों पे बड़ी अच्छे से नजर रखी जाती है। इसके अलावा सैम की कई मेडिकल टेस्टिंग भी होती है, जिससे पता चलता है कि सैम के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल इंसान से ज्यादा है और उसकी स्ट्रेंथ एक हाथी जैसी है। पर यह बात इंस्पेक्टर से जानबूझ के छुपाई जाती है, उसको पता नहीं चलने दिया जाता। कई दिनों तक लगातार सैम पे नजर रखने के बाद भी जब सैम में जानवरों वाले लक्षण नहीं दिखाई देते तो सिया की फैमिली के साथ रहने की उसको इजाजत दी जाती है। पर वही वाली बात है, ये चीज जॉन से बर्दाश्त नहीं होती और वो इंस्पेक्टर से झूठ कह देता है कि कुछ दिनों पहले सैम ने अपनी भूख मिटाने के लिए टोंग की एक बकरी को जान से मार दिया था, पता है। और ऐसा करते हुए मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने अपनी आंखों से देखा था। और जॉन यहाँ अपने फ्रेंड से झूठी गवाही भी दिलवा देता है दोस्तों। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इंस्पेक्टर टोंग को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। टोंग बहुत ही अच्छा इंसान है दोस्तों, और वो सच बोल देता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी एक बकरी की मौत जरूर हुई थी, मगर उसकी मौत किसी जानवर के काटने से नहीं बल्कि हड्डी टूटने से हुई थी। और मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि बकरी की हड्डी कैसे टूटी, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो सैम ही था। इसी रात दोस्तों टोंग जाता है जॉन के घर और उससे कहता है कि जिस रात मेरी बकरी मरी थी उस रात मैंने अपने घर के बाहर कार की आवाज सुनी थी, और इस गांव में तो तुम्हारे अलावा किसी के पास कार है नहीं, इसीलिए कल मैं तुम्हारी गाड़ी चेक करने आऊंगा। ये सुनकर जॉन की हालत हो जाती है खराब, क्योंकि उस रात के एक्सीडेंट के बाद जॉन की कार में डेंट आ गया था। वो समझ जाता है कि कल मेरी गाड़ी अगर चेक होगी तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए टोंग जब वापस अपने घर जाने लग जाता है तो पीछे से उनके सर पे कोई हमला करके उन्हें जान से मार डालता है, यानी कि वो जॉन ही है दोस्तों। और अब टोंग की मौत का इल्जाम सैम पे डालने के लिए जॉन सिया के घर का फ्यूज निकालकर लाइट कट करवा देता है। इसके बाद वो एनिमल रूम के बाहर खड़े गार्ड को भी मारकर बेहोश कर देता है और सैम के रूम का दरवाजा कर देता है ओपन, ये सोचते हुए कि मैं सैम को भगा दूंगा और टॉम की मौत का इल्जाम सैम पे चला जाएगा। पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि सैम ने गिटार की ड्राइंग बना के रखी हुई है। दरअसल दोस्तों जॉन ने उस दिन गुस्से में सिया का गिटार तोड़ दिया था और गिटार खोने की वजह से सिया बड़ी उदास थी, तो उसी को खुश करने के लिए सैम ने गिटार की ड्राइंग बनाई थी। मगर अब जॉन सैम को भड़काता है ये कहकर कि मैंने टोंग के पास सिया का गिटार देखा है, लगता है उसी ने सिया का गिटार चोरी किया हुआ है, और अगर तुम वो गिटार सिया को लाकर दे दोगे तो सिया बड़ी खुश हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो तुम्हें काफी पसंद भी करने लगेगी। फिर क्या था दोस्तों, सैम आओ देखता है नताओ और चला जाता है गिटार वापस लेने के लिए टोंग के पास। इसके बाद जॉन फ्यूज लगाकर लाइट ऑन कर देता है, दौड़ते दौड़ते इंस्पेक्टर के पास आता है और झूठ कहता है कि अरे अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि सैम गार्ड पे हमला करके टोंग के घर गया हुआ है। जिसके बाद दोस्तों सभी लोग जल्दी से टोंग के घर जाते हैं, जहां बेचारा सैम गिटार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और वो इतने सारे लोगों को यहाँ देखकर अचानक घबरा जाता है। अब सैम को बोलना तो आता नहीं, इसीलिए वो क्या करता है दोस्तों कि गिटार की ड्राइंग सामने कर देता है ताकि लोग समझ पाए कि मैं यहाँ गिटार ढूंढने के लिए आया था। पर जॉन ने सैम को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारा खेल रचा था दोस्तों, इसीलिए वो फौरन इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर सैम पे पॉइंट कर देता है। और वो तो तब अच्छा होता है कि सिया आ जाती है गन और सैम के बीच में और जॉन को गोली चलाने से रोकती है, जिससे जॉन को आता है बड़ा गुस्सा और वो सिया पे फाइट करने लगता है, जिससे दोस्तों सैम को आता है गुस्सा। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल वेयरवुल्फ में बदल जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। वहीं इस बार सैम जॉन को बाइट करके जान से मार डालता है और सिया को अपने साथ जंगल लेकर भाग जाता है। सिया की फैमिली और इंस्पेक्टर सिवाय देखने के कुछ कर नहीं पाते क्योंकि सब डर गए थे। अगली सुबह की बात है, सिया को जंगल में गांव वालों की आवाज आती है जो कि सभी उसको ढूंढने के लिए आए थे, और सिया समझ जाती है कि अब ये लोग सैम को मार डालेंगे। इसलिए वो सैम से कहती है कि तुम यही जंगल में छिप जाओ, अब तुम मेरे साथ गाँव नहीं चल सकते। मगर सैम सिया को खोना नहीं चाहता। तब गुस्से और परेशानी में सिया को मजबूरन सैम को एक थप्पड़ मारकर सीरियसनेस को समझाना पड़ जाता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, प्लीज यहीं पे रहो। और पहली बार सैम अपने मुंह से कुछ बोलता है। वो सिया को रुकने के लिए कहता है मगर वो नहीं रुकती, वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद सिया की फैमिली इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। जाने से पहले सिया सैम के लिए एक लेटर भी लिखती है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी। और वो इस लेटर को सैम के रूम में रखकर अपनी फैमिली के साथ चली जाती है यहाँ से। इसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। 47 साल के बाद सिया वापस लौटी है अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, और वो आज की रात अपने इसी पुराने घर में गुजारना चाहती है। रात में जब सिया सोती है ना तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सैम और वो फिर से मिल गए हैं, दोनों एक दूसरे को हक करके इमोशनल हो गए हैं। अगली सुबह की बात है दोस्तों, सिया अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ इस घर से जा रही होती है। जाते वक्त वो डीलर को कॉल करके
इन्फॉर्म करती कि मैं ये घर नहीं बेचना चाहती, दरअसल इस घर से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और आखिर में दोस्तों हम सैम को देखते हैं जो कि इतने सालों में कुछ खास बदला नहीं है। वो वर्वुल्फ होने के कारण पहले की तरह यंग है और उसे आज भी यकीन है कि सिया उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। और वो दूर से सिया की कार को जाते हुए देखता भी है पर कुछ कर नहीं पाता। वो उदासी में स्नोमैन बनता है क्योंकि विंटर का सीजन आ गया था। और इसी के साथ ये छोटी सी मूवी खत्म होती है दोस्तों। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।